अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाज़रीन, आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शरह सूद को बरकरार रखने का फ़ैसला किया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी ने आज शरह सूद को 12% पर बरकरार रखने का फ़ैसला किया है। क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यह फ़ैसला IMF के दबाव में किया है या फिर पाकिस्तान की मईशत को कुछ चैलेंजेस दरपेश हैं जिनकी वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शरह सूद को कम करने में नाकाम दिखाई दिया है? क्योंकि नाज़रीन, आज से 2 रोज़ पहले जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान के मारूफ कारोबारी वफ़द ने मुलाकात की तो उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कारोबारी वफ़द को ये यकीन दहानी कराई थी कि शरह सूद को सिंगल डिजिट में लेकर आज आया जाएगा और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है इस सिलसिले में चूँकि महंगाई में कमी हो रही है तो इस महंगाई की में जो कमी हो रही है इसको मद्देनज़र रखते हुए शरह सूद में कमी करेगा। कारोबारी वफ़द की सरबराही डॉक्टर गौहर एजाज ने की थी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने यही तजवीज़ रखी गई थी और उनको ये मतालबा किया गया था कि शरह सूद को जल्द से जल्द सिंगल डिजिट और 9% की शरह पर लेकर आया जाए, क्योंकि जब तक शरह सूद 9% पर नहीं आएगी उस वक्त तक पाकिस्तान की मईशत जो है वो नहीं चल सकेगी। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में चूँकि महंगाई की शरह जो है वो मुसलसल कम होती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ तक कि जो वज़ारत ख़ज़ाना के आदाद व शुमार थे, जो तखमीना था, जो अंदाज़ा था, जो तवक्कुआत थी, उससे भी पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम रही है। फरवरी के महीने के दौरान अगर देखें तो वज़ारत ख़ज़ाना को ये तवक्को थी कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 2 से 3% रहेगी, लेकिन तवक्कुआत से महंगाई कम रही है और ये 1.5% के करीब रही है। अब पाकिस्तान के जो सरमायाकार हैं, सनतकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान में महंगाई 1.5% पर आ चुकी है तो जो शरह सूद है इसको भी सिंगल डिजिट में आना चाहिए और 9% पर लेकर आ जाना चाहिए। लेकिन चूँकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद को 12% पर बरकरार रखने का फ़ैसला किया है और इसकी 2-3 बड़ी वजूहात बताई गई हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। पहली वजह ये बताई गई है कि पाकिस्तान का जो तिजारती खसारा है नाज़रीन इस वक्त वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरी वजह ये स्टेट बैंक ने बयान की है कि चूँकि पाकिस्तान में इस वक्त जो तिजारती खसारा है वो इंपोर्ट्स बढ़ने की वजह से बढ़ रहा है। पाकिस्तान के इंपोर्ट्स में जो है वो इजाफ़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और जब इंपोर्ट्स बढ़ती हैं तो फिर डॉलर के ऊपर दबाव आता है। चूँकि इस वक्त पाकिस्तान को बैरूनी फाइनेंसिंग हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो इसलिए जो बैरूनी फाइनेंसिंग ना होने की वजह से डॉलर के ऊपर भी दबाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो आदाद शुमार है उसमें अगर हम सालाना बुनियादों पर देखें तो पाकिस्तान के जो इंपोर्ट्स हैं उसमें 10% तक इजाफा हुआ है। फरवरी 2024 के मुकाबले में फरवरी 2025 में पाकिस्तान की इंपोर्ट्स जो हैं वो 10% तक बढ़ी हैं। जब इंपोर्ट्स इतनी तेज़ी से नाज़रीन बढ़ रही हैं तो फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये ख़दशा जो है दुरुस्त साबित हो रहा है कि जब इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं तो हमें डॉलर्स चाहिए और डॉलर्स जब नहीं होंगे तो यकीनन पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट खसारा है वो बढ़ेगा। और जो स्टेट बैंक के भी आदाद शुमार है उसमें आप देखें तो फरवरी का जो करंट अकाउंट खसारा है वो सरप्लस की बजाय अब वो बढ़ना शुरू हो चुका है। फरवरी के महीने में पाकिस्तान का जो जारी खातों का खसारा था वो मनफी में गया है और अगरचे वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ये कह रहे हैं कि माली साल के 7 महीने के दौरान पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा सरप्लस में रहा है। सिर्फ फरवरी के महीने के दौरान पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा जो है वो माइनस में गया है। तो परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये समझता है कि आइंदा महीनों के दौरान, अगले 2 से 3 महीनों के दौरान पाकिस्तान में महंगाई की शरह में भी इजाफ़ा मुमकिन है। कि उसकी जो वजह बताई गई है वो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो माशी सरगर्मियाँ हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने रवा माली साल के लिए GDP का जो टारगेट है वो भी 3.2% के करीब रखा हुआ है और इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं। अगली जो $1 अरब की किस्त है उसके लिए इस वक्त तक हुकूमत पाकिस्तान IMF को कोई ख़ास मुस्बत अपनी रिपोर्ट्स पेश नहीं कर सकी। जो प्लान FBR की जानिब से दिया गया है उसके ऊपर भी IMF जो है वो मुतमईन नहीं है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का जो तवानाई सेक्टर का गर्दिशी कर्जा है उसको कम करने के लिए पावर डिवीज़न ने जो प्लान पेश किया है उसमें भी बहुत ज़्यादा तज़ादात हैं, क्योंकि पावर डिवीज़न ने गर्दिशी कर्ज को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के मकामी बैंकों से
مزید قرضہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کی جو شرح سود ہے وہ بھی 10.8% کے لگ بھگ بتائی جا رہی ہے، جو کہ جس کے اوپر IMF کو اعتراض ہے۔ اگرچہ ناظرین اس وقت عالمی مارکیٹ میں تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ مسلسل کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور اس وقت تیل کی جو قیمت ہے عالمی مارکیٹ میں وہ 3 سال کی کم ترین سطح پر آئی ہوئی ہے، اور جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق اب 15 مارچ سے پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوگی۔ کچھ 12 سے 13 روپے فی لیٹر تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کے مقابلے میں اس کا کمپیریزن کریں گے تو پھر پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کم از کم 50 روپے فی لیٹر کم ہونی چاہیے۔ 256-57 روپے فی لیٹر پر اس وقت فروخت ہو رہا ہے۔ اس کو کم ہو کر اگر صحیح طرح سے اس کا ریلیف عوام تک پہنچے تو پھر پیٹرول کی قیمت 200 روپے فی لیٹر تک پہنچ سکتی ہے، کیونکہ اس میں 60 روپے فی لیٹر ناظرین پیٹرولیم لیوی حکومت پاکستان نے لگائی ہوئی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایکس ریفائنری پرائس ہے وہ بھی آپ دیکھیں تو 173 روپے فی لیٹر اس وقت ایکس ریفائنری پرائس آ رہی ہے پیٹرول کی۔ اس کے اوپر حکومت پاکستان نے 60 روپے لیوی لگائی ہوئی ہے، اور پھر مزید جو ڈیلر مارجن ہے، ریفائنریز کا پروفٹ ہے اور دیگر جو ٹیکسز ہیں وہ شامل کر کے پھر پیٹرول کی پرائس 256-257 روپے فی لیٹر پر پہنچ رہی ہے۔ تو پیٹرولیم مصنوعات چونکہ اس وقت ایک تجارتی جنگ چھڑی ہوئی ہے بین الاقوامی سطح پر، عالمی تجارتی جنگ کی وجہ سے اوپیک نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ پیٹرول کی قیمت کو مزید کم کیا جائے گا، کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات کی جو پیداوار ہے اوپیک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو بڑھایا جائے گا، اور جب ڈیمانڈ کم ہوگی اور سپلائی زیادہ ہوگی تو یقیناً جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے جو وعدے کیے جا رہے ہیں کہ ٹیکسز میں کمی ہوگی، اس کے اوپر پیش رفت نہیں ہو رہی۔ شرح سود میں کمی نہ ہونے کی وجہ سے تاجر برادری، صنعت کار، سرمایہ کار جو ہیں وہ اس وقت پریشان ہیں، اور بار بار یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ کسی کے دباؤ میں آنے کی بجائے حکومت پاکستان خود ایسے فیصلے کرے جس کی وجہ سے صنعتوں کا پہیہ چل سکے اور پھر معیشت بھی آگے بڑھ سکے۔